सृष्टि का वर्णन। रुद्र जी बोले, हे जनार्दन, आप सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनमंत्र और वंशानुचरित इस सब का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सर्ग आदि के साथ ही पापों का नाश करने वाली सृष्टि, स्थिति और प्रलय भगवान विष्णु की सनातन क्रीड़ा को अब मैं वर्णन करूंगा, उसको आप सुने। नारायणों में उपास्य वे वासुदेव प्रकाश स्वरूप परमात्मा पर ब्रह्मा और देवादि देव हैं तथा इस जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय के करता है। ये सब जो कुछ दृष्ट अदृष्ट है भगवान का ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है। वे ही पुरुष हैं, काल रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार बालक क्रीड़ा करता है उसी प्रकार व्यक्त रूप में भगवान विष्णु और अव्यक्त में काल एक पुरुष निराकार ब्रह्मा ही क्रीड़ा की होती है। उन्हीं लीलाओं को आप भी सुने। उस परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है। वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं परमेश्वर के अव्यक्त की उत्पत्ति होती है। उन्हीं से आत्मा भी उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। हे रुद्र, इसके पश्चात हिरण्य में अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड में वे प्रभु समय प्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। तदंतर चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण कर रजोगुण में आश्रय में उन्हीं देव ने इस चराचर विश्व की सृष्टि की है। देव, असुर एवं मनुष्य सहित यह संपूर्ण जगत उसी अंड में विद्यमान है। वे ही परमात्मा समय सृष्टा यानी ब्रह्मा के रूप में जगत की संरचना करते हैं। विष्णु रूप में जगत की रक्षा करते हैं। अंत में संहार करता शिव के रूप में वे ही देव संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र ये ही परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और कलंत प्रांत के समय रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत का विनिष्ट करते हैं। सृष्टि के समय वे ही वराह का रूप धारण करके अपने दांतों में जलमग्न पृथ्वी को उद्धार करते हैं। हे शंकर, संक्षेप में ही मैं देवादि का सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ, आप उसको सुनो। सबसे पहले उस परमेश्वर के महतत्व की सृष्टि होती है। वह महतत्व उसी ब्रह्मा का विकार है। पंच तन्मात्रा यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति से युक्त द्वितीय सर्ग है। उस भूत सर्ग कहा जाता है। इस पंच तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश रूप में महाभूतों की सृष्टि होती है। तीसरा वैकारिक सर्ग है। इनमें इंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि होती है, इसलिए इसे इंद्रियक भी कहा गया है। इसकी उत्पत्ति बुद्धिपूर्वक होती है। ये प्राकृत सर्ग है। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावरों का मुख्य माना जाता है। पांचवा सर्ग त्रियक सर्ग कहा जाता है। ये त्रियक श्रोता है यानी पशु पक्षी आदि होते हैं। इसके पश्चात उद्रव स्रोतों की सृष्टि होती है। इसमें छठे सर्ग को देव सर्ग भी कहा जाता है। तदंतर सातवां सर्ग है वाक श्रोताओं का होता है, यही मानुष सर्ग है। आठवां अनुग्रह नामक सर्ग है। वह सात्विक और तामसिक गुणों से संयुक्त है। इन 8 सर्गों में 5 वृत्त सर्ग और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। कौमार नामक सर्ग 9वां सर्ग है। इसमें प्राकृत और व्यकृत दोनों सृष्टियां विद्यमान रहती हैं। हे रुद्र, देवों को लेकर सथा पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा से सबसे पहले मानस पुत्र उत्पन्न हुए। तदंतर देव, असुर, पितर और मनुष्य इस चतुष्ट का प्रादुर्भाव किया। इसके बाद जल सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया। सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने पर प्रजापति ब्रह्मा ने तमोगुण से का प्रादुर्भाव हुआ। अतः सृष्टि की अभिलाषा रचने वाले ब्रह्मा की जंगा से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। हे शंकर,
तदंतर ब्रह्मा ने उस तमोगुण से युक्त शरीर का परित्याग किया और उस शरीर से निकली हुई तमोगुण की मात्राओं ने समय रात्रि का रूप धारण कर लिया। उसी रात्रि रूप सृष्टि को देखकर दक्ष, यक्ष और राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए। हे शिव, उसके बाद सत्वगुण की मात्रा से उत्पन्न होने पर प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए। तदंतर जब उन्होंने सत्वगुण संबंधित अपने उस शरीर का परित्याग किया तो उसके दिन का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए रात्रि असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा के द्वारा उसी सात्विक शरीर से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई, जो दिन और रात्रि के मध्य में स्थित है। तदंतर ब्रह्मा ने रज्जो में शरीर को मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया तो उसमें जयोत्सना यानी प्रभात काल उत्पन्न हुआ, जो प्राक्य संध्या के नाम से जानी जाती है। जयोत्सना, रात्रि, दिन और संध्या ये चार उस ब्रह्मा का ही शरीर है। तत्पश्चात ब्रह्मा के रजोगुण में शरीर से आश्रय से सुधा और क्रोध का जन्म हुआ। इसके बाद ब्रह्मा से ही भूख प्यास से आतुर एवं रक्त मांस पीने वाले खाने वाले राक्षस यक्षों की उत्पत्ति। राक्षसों से रक्षण के कारण राक्षस कहा गया और भक्षण के कारण यक्षों को यक्ष नामक की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तदंतर ब्रह्मा के केशों से सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के केश से उनके सिर के नीचे गिरकर पुनः उनके सिर पर आरूढ़ हो गए। यही सब प्रण है। इसी सर्प प्रण यानी गति विरोध के कारण उन्हें सर्प कहा जाता है। इसके बाद ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ, इसलिए इन प्राणियों को क्रोध की मात्रा अधिक होती है। तदंतर ब्रह्मा के से गंधर्वों की उत्पत्ति गायन करते हुए इन सभी का जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें गंधर्व और अप्सराओं की ख्याति प्राप्त हुई। इसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के वक्ष स्थल से स्वर्ग और लोक उत्पन्न हुआ। उसके मुख से अज, उदर भाग से तथा प्रास भाग से गो, पैर भाग से हाथी सहित अश्व, महिष, ऊंट और भेड़ की उत्पत्ति हुई। इसके रोम से फल फूल एवं औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। गो, अज, पुरुष ये मध्य पवित्र हैं। घोड़े, खच्चर, गधे ग्राम्य पशु हैं। अब मुझसे अन्य पशुओं की सुनो। इन वन्य जंतुओं से पहले शासक, हिंसक, व्याघादि पशु, दूसरे दो खुर वाले, तीसरे हाथी, चौथे बंदर, पांचवें पक्षी, छठे कच्छपादि जलचर, सातवें सरीसृप जीव उत्पन्न हुए हैं। इन ब्रह्मा के पूर्वादि चारों मुखों से ऋक्, यजुष, साम और अर्थ इन चार वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। उन्हीं के मुख से ब्रह्मा ब्रह्मांड, भुजाओं से क्षेत्रीय, उरु भाग से विश्व और पैरों से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मांड के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक और शूद्रों के लिए गंधर्वलोक का निर्धारण किया। उन्होंने ही ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मलोक, सर्व धर्म निरंतर गृहस्थाश्रमियों का पालन करने वाले लोगों के लिए प्रजापत्य लोक, वानप्रस्थाश्रमियों के लिए सप्तऋषि लोक और सन्यासी अथवा इच्छानुकूल सदैव विचरण करने वाले परम तपोनिधियों के लिए अक्षय लोक का निर्धारण किया।